2 महीना तो घटना हुआ, 2 महीना में हमारे जिला में, बोकारो जिला में डीएफओ ने आया, वो बोले मैं 2-4 दिन में डीएफओ लाता हूँ। 2-4 दिन तो छोड़िए, बॉडी जले 24 घंटा नहीं हुआ, फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसलिए अगर वर्तमान सरकार जिनकी है वो उस जिला में उन्हीं के विधायक है, तो सरकार तक तो आवाज आनी चाहिए। ये लोग कुछ नहीं किए, तब मुझे महामहिम के पास आना पड़ा। आज जो है लोक भवन पहुंचे हुए थे, महामहिम से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुए, किन मुद्दाओं के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे? देखिए, सबसे पहले पलटू दादा आपको जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को जोहार। गोमिया विधानसभा के महुआ टांड जोन में हाथियों का तांडव काफ़ी ही ज़्यादा मच चुका है। हाथी जो है वो घर घुसकर कई जाने ले चुकी है। इसके बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि बोकारो जिला में जितने भी विधायक आते हैं वो सारे जो वर्तमान में सरकार है उनकी पार्टियों से विधायक आते हैं, लेकिन आज तक उनके मन में नहीं आया कि बोकारो जिला में एक विधायक नहीं है तो हम अपने जिला में विधायक लाए। और जिस क्षेत्र में तांडव इतने ज़्यादा मच रही है वहाँ पे एक प्रॉपर उस क्षेत्र का कोई रेंजर भी नहीं है। एक रेंजर अभी हाल फिलहाल आए जिनके यहाँ से पहले 4 प्रभार वो उनके पास है, 5वां उनको मिला है। और जो डीएफओ होते हैं वो कभी धनबाद डीएफओ देखते हैं, कभी रामगढ़ डीएफओ देखते हैं। हाथी जो है वो दिन ब दिन 2 महीनों में 15+ मौतें हो चुकी है। परसों रात बड़की पुन्नू में 3 लोगों की मौत हो गई और आज रात जो गुजरी उसमें 2 लोगों की गांगपुर में मौत हो गई। और मुआवजा हमें नहीं चाहिए, वो लोग तो मुआवजा दे देते, हमें ये चाहिए कि आप हाथियों को किसी तरह सुरक्षा पूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें किसी तरह एक अच्छे जगह पे पहुंचा दे जहां उनकी दुनिया हो, वो उनकी खान पान की रक्षा हो। तो महामहिम राज्यपाल से मैं इसलिए आई क्योंकि मैं हर मौत पे सुबह पहुंचती हूँ, वहाँ जो परिवार का दर्द दिखता है। हमेशा वहाँ के जितने भी जिनको भी कार्यभार दिया जाता है ना वो डीएफओ पहुँचते वार्ता में, ना वो रेंजर पहुँचते। परसों जब बड़की पुन्नू में हुआ तो एक रेंजर आया और आज तक वार्ता में कोई नहीं पहुँचे। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब इतनी दर्दनाक मौत हो रही है तो हमारे जो राज्य की सरकार है वो मौन क्यों है? क्या उनको न्यूज़ में नहीं दिखाई दे रही? क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है? तो ये राज्य का बहुत गंभीर विषय है कि कुछ ही दिनों में 15+ लोगों, बस गोमिया विधानसभा के एक प्रखंड में 15 लोगों की मौत हुई है। बगल में मांडू विधानसभा आता है, वहाँ भी 5-6 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बगल में रामगढ़ विधानसभा आता है, वहाँ भी लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि 4 व्हीलर से एक रामगढ़ के भाई को कंडेर जो गोमिया विधानसभा में आता है उससे निकाल कर मारा गया। और ये हाथियाँ घर घुस कर मार रही है, अनाज नहीं खा रही है। तो वर्तमान सरकार से भी नम्र निवेदन होगा कि आप किसी तरह आपके, और जो बांकुड़ा की टीम है, मैं एक जगह वार्ता में गई थी, वो 5 दिन के लिए आई थी, उसके बाद उनको भेज दिया गया। हमारे राज्य में अगर वैसी टीम नहीं है तो आपसे नम्र निवेदन होगा कि हमारे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एक ऐसा टीम बनाएं जो हाथी को खेदने में विशेष रूप से दल बल उनके पास हो। और उसके बाद आप अदर राज्य का आपको सहारा लेना पड़े, आप दूसरे राज्य का सहारा लें। ये जितनी भी हाथियाँ हैं, एक दिन में एक हाथी को अगर रेस्क्यू करते हैं तो हो सके 20 दिन में 20 हाथी पकड़ा जाए। और आम जनता जो है उनको निडर होकर अपने घर में ही सुरक्षित रहने दें, क्योंकि वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। वहाँ की बाउंड्री को तोड़कर जाने ली जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, कभी हस्बैंड वाइफ दोनों मर जा रहे हैं, घर बेघर हो रहे हैं। तो महामहिम राज्यपाल के पास मैं गुहार लगाने आई थी, क्योंकि वहाँ के जितने भी वर्तमान में उस जिला के विधायक है या वहाँ के विधायक है, जो मंत्री भी है वर्तमान में, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। बस वही मुआवजा की रकम पकड़ा दी जाती है। तो वहाँ की जनता को मुआवजा नहीं चाहिए। मेरे पास रात से ही फ़ोन आया है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आज जबकि छुट्टी था मैं महामहिम के पास आई। उन्होंने कहा मैं तुरंत, मैं भी न्यूज़ में देख रहा हूँ, महामहिम भी देख रहे हैं, वो बोले मैं शीघ्र ही कार्रवाई करता हूँ। और इस बात के लिए उनको बहुत सारी धन्यवाद। और महामहिम से भी नम्र निवेदन होगा और हमारे राज्य सरकार से भी नम्र निवेदन होगा कि हाथियों को रेस्क्यू कर वहाँ से आप ले जाएं और वहाँ की जनता को जो डरे हुए वो निडर तरीके से अपने परिवार के साथ जिए, क्योंकि वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, घर से भी नहीं निकल पा रहे, अपने घर में भी नहीं सुरक्षित है। इतना बोल, जब महामहिम से आप मिले तो इसको लेकर विभागीय मंत्री से पत्राचार वगैरह या इस चीज़ों की जानकारी देने की कुछ बात कहे कि? हाँ, वो कहे कि वहाँ के सिटिंग विधायक कौन है हमें बताया, वो कहे वो किस पार्टी से आते हैं। फिर महामहिम कहे आज तो छुट्टी थी पर आपको डेट दिया गया, और वो शीघ्र ही हमारा नंबर नोट किए। और महामहिम भी ये बताए कि ये जो घटना है मैं भी देख रहा हूँ उस क्षेत्र की, और मेरे से जहाँ तक होगा मैं जल्द से जल्द उस चीज़ में काम करूँगा। एक ये भी सवाल आता है कि राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, ये तो समाज की बात है, लोगों की एक आत्मीयता की बात है, उसे बचाने की बात है,
आप JLKM से जुड़ी हुई हैं, और भी अदर पार्टियां हैं, वो लोग भी समाज सेवा करते हैं, समाज के साथ खड़े रहते हैं, लोगों को सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन आप एक नेत्री होते हुए भी महामहिम तक पहुँचे कि इन मुद्दाओं को लेकर वहाँ सभी को पता है कि इस तरह से घटनाएं घट रही है, तो आप लोगों को ही पहल करने का क्यों जरूरत पड़ रहा है? देखिए, मैं वही चीज़ बोली कि जितनी भी घटनाएं हुई, वहाँ के जो सिटिंग विधायक है वो उस घटना के वार्ता में कभी पहुंचे ही नहीं, जबकि वो मंत्री भी हैं इस राज्य के। उसके बाद बोकारो जिला में जितने भी विधायक आते हैं, अगर बोकारो जिला में DFO नहीं है तो उस जिला के किसी भी विधायक का वो फर्ज बनता है। ये नहीं कि जिस विधायक का क्षेत्र में घटना हो रहा है उनका ही फर्ज बनता है। वो लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाएं कि हमारे बगल विधानसभा में इतनी घटनाएँ हो रही है, तो हम एक गुहार लगाएं कि मतलब हमारे ज़िला में DFO आए, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा रहे। वो उन्हीं पार्टी से है जिस पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो आप अपने पर्सनल के लिए नेता बनते हैं या जनता की समस्या के लिए? हमने DC से भी परसों जब घटना हुआ तो हम DC से भी बात किए कि सर, हमारे DC भी बोले कि पूजा जी मैं जल्द से जल्द यहाँ पे DFO लाने का काम करूँगा, पर जल्द से जल्द वो आया ही नहीं। आखिर कब तक? 2 महीना तो घटना हुआ, 2 महीना में हमारे जिला में, बोकारो जिला में DFO नहीं आया। वो बोले मैं 2-4 दिन में DFO लाता हूँ। 2-4 दिन तो छोड़िए, बॉडी जले 24 घंटा नहीं हुआ, फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसलिए अगर वर्तमान सरकार जिनकी है वो उस जिला में उन्हीं के विधायक है, तो सरकार तक तो आवाज़ आनी चाहिए। ये लोग कुछ नहीं किए, तब मुझे महामहिम के पास आना पड़ा और मुझे इनके महामहिम का सहारा लेना पड़ा कि वहाँ की जनता जो है बहुत डरे हुए, बहुत भयभीत है। महामहिम, आपसे नम्र निवेदन है कि जो हाथियों की झुंड है उनको वहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू कर उनको एक स्थान दिया जाए। वो जानवरों की दुनिया में रहे, इंसानों को वो बहुत क्षति पहुँचा रहे हैं, मौत की घाट उतर रहे हैं। सकारात्मक चीज़ें निकलेगी, आपको उम्मीद है? हाँ, राज्यपाल जी बोले कि मैं जल्द से जल्द काम करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।